नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। मैं मिनाली तायल आज आपके लिए लेकर आई हूँ जनरल साइंस के फिजिक्स वन लाइनर। ऑलरेडी 3 सीरीज अपलोड हो चुकी हैं। यहाँ पे हम पार्ट 3 समझेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत जनरली पूछे जाते हैं, चाहे वो बीपीएस हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे, दिल्ली पुलिस, आरवीएनएल, सभी एग्जाम में फिजिक्स के जनरल साइंस के क्वेश्चंस बहुत कॉमनली आते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को ढंग से अटेंड करें, समझें। आए हम इस क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम द रीजन फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रीम बाय चर्निंग मिल्क इज। क्रीम से जब हम मिल्क को घुमाते हैं तो क्रीम किस तरीके से सेपरेट करते हैं हम इंडस्ट्रीज में, वो प्रिंसिपल वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण मिल्क से हमारी क्या सेपरेट हो जाती है, क्रीम सेपरेट हो जाती है। हाउ मैनी सिंक्रोनस सैटेलाइट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द ग्लोबल ट्रांसमिशन विदाउट इंटरप्शन के बिना कितनी हमको सैटेलाइट चाहिए होगी ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन के लिए? तो उसका आंसर होता है दो। अगर हमारे पास सैटेलाइट है तो हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबली ट्रांसमिशन कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। When detergent is added to pure water, the surface tension will be। अगर हम प्योर वाटर में जब भी डिटर्जेंट ऐड करते हैं तो क्या होता है, जब भी हम डिटर्जेंट ऐड करते हैं तो हमारी वाटर की सरफेस टेंशन कम हो जाती है। सरफेस टेंशन कम होने के कारण क्या होता है, वाटर अपने अंदर सर्फ को घुलने देता है और उसी कारण से डस्ट पार्टिकल हमारे क्लोथ से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ गैलीलियो कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डू लिक्विड मशीन्स वर्क। लिक्विड जो मशीन्स होती हैं वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, वो पास्कल थ्योरी पे वर्क करती है। पास्कल थ्योरी कहती है जितना बॉडी को हम अंदर लिक्विड में इमर्स्ड करेंगे तो वो उतना ही वाटर को डिस्प्लेस करेगी जितना उसका मास होगा। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर किसके इक्विवेलेंट होगा, मास के इक्विवेलेंट होगा। तो ये किस पे वर्क करता है, पास्कल थ्योरी पे वर्क करता है। मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ वाटर इज। 10 मोल्स ऑफ वाटर का मास कितना होगा, 1 मोल का मास होता है 18, तो 10 मोल्स का मास कितना होगा, 180। ये हमारे किसके थ्रू निकलता है, मोल थ्योरी के थ्रू निकलता है। विच फोर्स इज द डिकेइंग फोर्स। कौन सा फोर्स का वो काइंड है जो धीरे धीरे डिके होता है, वो फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स समय के साथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। Who is used in the hydraulic pressure। क्या हम हाइड्रोलिक प्रेशर में कौन सा रूल यूज करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर वर्क करता है पास्कल रूल पे। पास्कल रूल कहता है कि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो हम एरिया क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर में बहुत कम एरिया पे हाई प्रेशर फोर्स लगाएंगे तो हमारा क्या जनरेट होगा, बहुत हाई प्रेशर जनरेट होगा और उसी प्रेशर के कारण हमारा क्या वर्क करता है, हाइड्रोलिक प्रेस मूव करती है। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, पास्कल रूल पे वर्क करता है। व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर लीन फॉरवर्ड। क्यों ऐसा होता है, जब हम कार में मूव करते हैं सडनली पैसेंजर को ब्रेक लगता है, हम ब्रेक यूज करते हैं, पैसेंजर आगे की तरफ मूव करता है। वो मूव करता है किस लॉ के कारण, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण, जो न्यूटन्स ने हमको दिया था कि हर बॉडी अपने उस मोशन में ही रहना चाहेगी। अगर वो मूविंग है तो मूविंग रहना चाहेगी, अगर वो स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहना चाहेगी। अगर हम कार में मूव करें तो हमारी बॉडी क्या होती है, मूविंग होती है, मूविंग कंडीशन में होती है। सडनली ब्रेक अप्लाई करने पर हमारी बॉडी मोशन से कहाँ आने लग जाती है, रेस्ट पे आने लगती है। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। तो वो क्या प्रॉपर्टी होती है, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण हमारी बॉडी क्या करती है, आगे की तरफ मूव करती है। क्योंकि बॉडी ऑलरेडी मूविंग पोजिशन में होती है और वो सडनली किस में आने लग जाती है, रेस्ट में आने लग जाती है। इसलिए बॉडी कहाँ आएगी, आगे की तरफ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एयरप्लेन व्हाट इंक्रीजेज। कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट हम अगर एयरप्लेन से छोड़ रहे हैं तो उसमें क्या इंक्रीज होता है, उसमें इंक्रीज होता है एक्सेलरेशन। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। द ट्रांसफॉर्म वाटर एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी बाय। हम वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वाटर की जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी किसके फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, वाटर पंप के थ्रू। हम उसको क्या करते हैं, हाइट से हम उस वाटर को ड्रेन करते हैं तो वाटर की एनर्जी को हम किस में ट्रांसफर कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं बाय यूजिंग वाटर पंप। व्हेन अ स्टोन ब्लॉक इन इमर्स्ड इन वाटर इट डिस्प्लेस वाटर विद द सेम। ये किसके कारण कितना डिस्प्लेस करता है, ये पास्कल लॉ है। पास्कल लॉ का स्टेटमेंट है कि जितना वाटर में हम उसको इमर्स्ड करेंगे उतना ही क्या होगा, वाटर सेम अमाउंट का डिस्प्लेस होगा। वो किसके इक्विवेलेंट होगा, जितना उस ऑब्जेक्ट का मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोशन ऑफ द बॉडी विच कीप्स रिपीटिंग आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो क्या चीज होती है मोशन की जो कंटिन्यूसली रिपीट करवाती है आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, उसको कहते हैं हम पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के कारण चीजें हमारे क्या करती है, पर्टिकुलर टाइम में रिपीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू विच ऑयल राइजेस इन द लैम्प लाइट।
वो क्या कंसेप्ट होता है जिसके कारण लैंप लाइट में जो ऑयल है वो हमारा राइज करता है, वो हमको लाइट देता है, वो कंसेप्ट होता है कैपिलरी इवेंट। कैपिलरी इवेंट के कारण ऑयल हमारा जो नीचे की तरफ एक कंटेनर में होता है, उस कंटेनर से वो लौ की जो बत्ती होती है उसमें धीरे धीरे ऊपर चढ़ के हमको क्या देता है, जलता है, और वो क्या देता है, हमको लाइट देता है। तो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं कैपिलरी इवेंट। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन द फ्लूइड, व्हाट फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर हम बॉडी को कोई लिक्विड में फोर्सफुली डाल रहे हैं तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है, उस पर लगता है अपथ्रस्ट और लोड। बॉडी क्या करेगी, नीचे जाने की कोशिश करेंगे, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, वो क्या कहलाता है, अपथ्रस्ट कहलाता है। Next, when a stone is thrown in the calm water of pond, there are waves that rise on the surface of the water in the pond. ऐसा हमने बहुत बार देखा कि हम कोई पत्थर किसी पॉन्ड में फेंकेंगे तो उसके अराउंड क्या बन जाती है, गोल्ड रिंग्स बन जाती है, वाटर की एक वेव्स क्रिएट हो जाती है, और उन वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि जो एनर्जी हमने थ्रो करते समय एक स्टोन में डाली, एक ऑब्जेक्ट में डाली, वो ऑब्जेक्ट की एनर्जी किस में ट्रांसफर करेगा, वो एनर्जी किस में ट्रांसफर करेगा, जैसे ही वो वाटर से टकराएगा वो एनर्जी कहाँ डिस्प्लेस होगी, वाटर में डिस्प्लेस होगी, और वो एनर्जी जो होगी क्या होगी, ट्रांसफर्स होगी। Why is the color of sun red at sunshine and sunset? क्यों जो सन है हमारा उगते समय और ढलते समय हमको रेड कलर का दिखता है, वो दिखता है हमको बिकॉज सारे कलर स्कैटर्ड होते हैं, किसको छोड़कर, रेड कलर को छोड़कर, क्योंकि कलर जो स्कैटर्ड होते हैं सन के थ्रू वो उसमें रेड छूट जाता है, बाकी सारे कलर क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, इसलिए हमको सन क्या दिखता है, रेड कलर का दिखता है। Next question, the phenomena of change in the direction of light when it passes from one medium to another is called। वो फिनोमेना क्या कहलाता है जब डायरेक्शन लाइट का चेंज होता है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। मीन्स अगर एयर में है, वाटर में जा रहा है, वाटर से लाइट एयर में आ रही है, तो जो मीडियम हमारा चेंज हो रहा है उस चेंज ऑफ डायरेक्शन की लाइट को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। जब भी मीडियम चेंज होता है और लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जब सेम मीडियम में वेव ट्रैवल करते हो और टकरा के अलग डायरेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है और रिफ्रैक्शन के लिए हमारे को मीडियम चेंज चाहिए होता है। What would be the sky look like in the absence of the earth atmosphere? अगर अर्थ का एटमोस्फेयर नहीं हो तो हमको स्काई कैसे दिखेगा, स्काई दिखेगा हमको ब्लैक कलर का। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज विजिबल ड्यू टू विच, हमको जो स्काई का ब्लू कलर है वो किसकी वजह से दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ द शॉर्टर वेव कंसंट्रेशन। जो स्काई में ब्लू की वेवलेंथ क्या है, छोटी है, तो उस समय जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एयर होती है, मॉइस्चर होता है जो स्काई के अंदर, उसके कारण हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है, स्कैटरिंग होती है, इसलिए स्काई हमको क्या दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। इन विच लाइट डिफ्यूजन अकर, लाइट डिफ्यूजन किस में अकर होती है, वो अकर होती है कोलाइडल सॉल्यूशन। जब भी हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, डस्ट पार्टिकल का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, तब हमारा क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ लाइट होता है। Whose unit is Doppler? Doppler किसकी यूनिट है, Doppler यूनिट है कैपेसिटी ऑफ लेंस। तो कैपेसिटी ऑफ लेंस की जब भी हम इंटेंसिटी देखना चाहेंगे, उसको मेजर करना चाहेंगे, तो उसको हम मेजर करते हैं Doppler में। On which principle does the fiber optical cable used in the communication work? फाइबर ऑप्टिकल किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, फाइबर ऑप्टिकल वर्क करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब रे ऑफ लाइट हायर मीडियम से लोअर मीडियम में ट्रेवल करती है, डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है, वो दोबारा उसी मीडियम में आ जाती है, वो नेक्स्ट मीडियम में नहीं जा पाती, उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तब हमारा क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और इसी पे हमारी ऑप्टिकल फाइबर वर्क करती है। द ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब ऑल द कलर एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी इज सीन। जो ऑब्जेक्ट सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता तो उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर होता है ब्लैक। तो ब्लैक बॉडी वो चीज होती है जो सारी एनर्जी, सारी रेज को अपने अंदर क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करती है। मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट्स टूवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड। जो इंसेक्ट्स का मूवमेंट होता है टूवर्ड द लाइट सोर्स उसको हम कहते हैं ल्यूसेंट। तो ल्यूसेंट क्या होता है, जब मूवमेंट करते हैं इंसेक्ट लाइट की तरफ मूव करते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं हम ल्यूसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिवीजन ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट इज ड्यू टू।
जो डिवीजन होता है व्हाइट लाइट का अलग अलग पार्ट्स में टूटता है, वो किसके कारण होता है? रिफ्लेक्शन के कारण होता है। और जो स्कैटरिंग होती है लाइट को, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। तो डिवीजन, लाइट का डिवीजन कब होता है? रिफ्लेक्शन के कारण होता है। और जो स्कैटरिंग होती है उसकी 7 कलर्स में, वो होती है डिस्पर्जन के कारण। Why the thin layer of oil appears colored on the water surface? ऐसा क्यों होता है? जब हमें कोई सी भी ऑयल ड्रॉप वाटर के ऊपर डालेंगे तो वो कलरफुल दिखने लग जाती है कुछ देर में। वो कलरफुल इसलिए दिखती है क्योंकि जो लाइट ट्रांसफर होगी, एयर की लाइट कहाँ जाएगी? ऑयल में जाएगी, और ऑयल से कहाँ जाएगी? मीडियम में जाएगी, दोबारा एयर में। तो लाइट हमको क्या करेगी? स्प्लिट हो जाएगी और इंटरफेयर करेगी एयर और वाटर के साथ। इसलिए हमको क्या दिखता है? वो कलर दिखती है, और इसको हम बोलते हैं, किसके कारण होता है? वो लाइट के इंटरफेरेंस के कारण होता है। ऑन विच प्रिंसिपल डू ऑप्टिकल फाइबर वर्क? ऑप्टिकल फाइबर वर्क करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। द कलर ऑफ स्टार डिपेंड, स्टार्स का कलर जो हमको होता है वो किस पे डिपेंड करता है? स्टार्स का कलर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसलिए अलग अलग कलर के दिखते हैं क्योंकि उनका टेम्परेचर क्या होता है? डिफरेंस होता है। वाई स्काई अपीयर ब्लू? ड्यू टू स्काई ब्लू हमको देता है रोलिंग स्कैटरिंग के कारण, क्योंकि डस्ट पार्टिकल और एयर और मॉइस्चर के कारण हमारे क्या होती है? लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, और उस रिफ्लेक्शन को, स्कैटरिंग को हम बोलते हैं रोलिंग स्कैटरिंग। नेक्स्ट, whose यूनिट आर लाइट ईयर? लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? लाइट ईयर यूनिट होती है डिस्टेंस की। एक लॉन्ग डिस्टेंस को, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को हम किसमें मेजर करते हैं? लाइट ईयर में मेजर करते हैं। व्हाट कॉजेज इंद्रधनुष? इंद्रधनुषा हम किसको कहते हैं? रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को कहते हैं। लक्स इज द यूनिट ऑफ विच? लक्स में हम किसको मेजर करते हैं? लक्स यूनिट होती है हमारी इल्यूमिनेशन की। कितनी लाइट की इंटेंसिटी, कितना इल्यूमिनेशन है उसका, वो उसको हम मेजर करते हैं लक्स में। If a concave mirror has both the object and the image at the center of the curvature, then the image is, अगर concave mirror हम ले रहे हैं और image, object और image दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज कैसी होगी हमारी? सेम साइज की होगी। जितना हमारा ऑब्जेक्ट है उतनी हमारी क्या होगी? इमेज बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैनॉट अकर व्हेन लाइट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब नहीं होगा? थ्रू वाटर एंटर द ग्लास, मीन्स अगर लाइट हमारी वाटर से ग्लास में जा रही है, रियर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। डेंसर से रियर में जाती है तब हमारा क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। हर्ट्स आर द यूनिट ऑफ मेजर। हर्ट्स में हम किसको मेजर करते हैं? रिकरेंट ऑफ वेव को। जो हमारी फ्रिक्वेंसी है उसको हम क्या मेजर करते हैं? हर्ट्स में मेजर करते हैं। व्हाट आर द एक्सरे? एक्सरे क्या होता है? न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं एटम के, जो इंटीरियर पार्टिकल्स होते हैं, जब वो टकराते हैं हाई एनर्जी एलिमेंट से, तब हमारी क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सरे प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पार्टिकल्स। व्हेन फ्लैट ग्लास क्ले इज प्लेस्ड ऑन द कलर लेटर, विच लेटर अपीयर लेस राइज्ड? अगर हम फ्लैट ग्लास को क्ले पे रख दें और उससे कलर्ड लेटर को पढ़ना स्टार्ट करें, तो सबसे कम कौन सा लेटर अपीयर होगा? कम इंटेंसिटी से अपीयर होगा, वो होगा रेड। Which phenomenon help in deciding that light is transfer wave? वो कौन सा फिनोमेना होता है जिसके थ्रू हम ये डिटेक्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि लाइट का ट्रांसवर्स वेव है? वो होता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के थ्रू हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसमें हमारा कितना चेंज आ रहा है, कितने एंगल पर है, वो हमको किससे पता चलता है? पोलराइजेशन से पता चलता है। नेक्स्ट, इन विच केस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस थिंग्स अपीयर आउट ऑफ फोकस? वो कौन सी डिजीज होती है आइज की जब हमको डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर नहीं होता, वो हम फोकस नहीं कर पाते? वो होती है मायोपिया। मायोपिया में हमको लॉन्ग डिस्टेंस मेजर पे जो चीजें होती है वो ढंग से नहीं दिखती। विच कलर ऑफ लाइट इज लीस्ट डिफ्यूज थ्रू द प्रिज्म? कौन सी लाइट, जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म में डालते हैं वो 7 कलर में स्प्लिट होती है, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। तो जब डिस्पर्जन होता है तो सबसे कम डेविएशन किस कलर में आता है? सबसे कम डेविएशन आता है रेड में। The velocity of red radiation in vacuum is equal to, जब वेलोसिटी क्या होती है? जब रेड रेडिएशन होता है वैक्यूम में, हम रेड रेडिएशन, हीट का रेडिएशन करते हैं, हीट के कारण जो रेडिएशन डेवलप्ड होती है, उन रेज की जो वेलोसिटी वो किसके इक्वल होती है? लाइट के इक्वल होती है। कूलिस ट्यूब इज यूज टू जनरेट, जो कूलिस ट्यूब्स होती है वो किस लिए जनरेट होती है? एक्सरे यूज करने के लिए होती है, क्योंकि एक्सरे प्रोड्यूस करते समय हाई टेम्परेचर हमको मेंटेन करना पड़ता है, तो उसको कूल आउट के लिए हम क्या यूज करते हैं? कूलिस ट्यूब यूज करते हैं। नेक्स्ट, आर स्काई इज शेप ऑफ गैंग्स। हमारा जो स्काई है वो शेप्स गैंग्स की है, वो स्पाइरल शेप में हमको क्या लगता है? दिखता है एक राउंड ऑफ, वो हमारा क्या बन जाता है? एक एटमॉस्फेरिक चेन बन जाती है।
हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया था? कॉर्नेल एंड ब्रूस्का ने क्या इन्वेंट किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को क्या करा था? इन्वेंट किया था। विच ग्लास इज यूज्ड इन सनग्लास? सनग्लास में कौन सा ग्लास हम यूज करते हैं? क्रूक ग्लास यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सनग्लासेस में कौन सा यूज करते हैं? क्रूक ग्लास यूज करते हैं। नॉन रिस्पॉन्सिव वेव कैन नॉट पास थ्रू? जो नॉन रिस्पॉन्सिव वेव होती है वो किसके थ्रू पास नहीं कर सकती? वैक्यूम के थ्रू पास नहीं कर सकती। आशा करती हूँ आपको ये 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चंस वैसे हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारा मटेरियल एग्जाम लास्ट ईयर पेपर से सर्च करके बनाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।